कि यहाँ पे हमारे पास ये प्रश्न लिखा है और हमसे कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो रूट वाले नंबर्स का जोड़ यानी योगफल करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि खास बातें नहीं है, बस आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए, बाकी आप तो इतने समझदार हो ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख करके रखा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये जैसे देखिए, रूट वाले नंबर्स या फिर रूट वाली संख्याओं को जोड़ने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि रूट के अंदर जो भी, जैसे हमें इन दोनों को जोड़ना है, मान के चलिए इन दोनों को जोड़ना है, तो हमें ये ध्यान देना है, देखिए कोई भी नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है ये दो संख्याएं लिखी हुई, 4 और रूट 2, जिसमें से 4 परिमेय संख्या और रूट 2 अपरिमेय संख्या है। मेरे ख्याल से इतनी बात पता होगी। परिमेय और अपरिमेय क्या होती है? जो भी रूट के अंदर संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट के बाहर जो संख्याएं लिखी होती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ परिमेय अपरिमेय, यहाँ भी परिमेय अपरिमेय, इनको जोड़ने के लिए हमें याद रखना है कि जो परिमेय संख्या है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रूट 2 है और यहाँ भी रूट 2 है, तो यहाँ पर परिमेय वाला पार्ट तो बराबर नहीं है, लेकिन अपरिमेय वाला पार्ट यानी रूट वाला पार्ट बराबर है, तो हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ 8 है, परिमेय वाला पार्ट तो 8 और 11 है, लेकिन अपरिमेय वाला पार्ट हमारे पास रूट 3 है। तो याद रखना, अगर आप किसी भी इस तरह के नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर घटाते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि अपरिमेय वाला पार्ट जो हो वो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ रूट 2 है तो यहाँ भी रूट 2 होना चाहिए, तभी ये दोनों जुड़ते हैं। परिमेय वाले पार्ट बराबर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। तो इसको, इस तरह के नंबर्स को हम ऐड करते हैं। और कैसे ऐड करते हैं? देखिए, 4 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और रूट दो दोनों के पास है, तो दोनों में से कॉमन लिया जाएगा तो रूट 2 आ जाएगा। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जुड़ते हमेशा परिमेय वाले पार्ट हैं, ठीक है। ये परिमेय और ये परिमेय, 8 और 11 हो जाएगा 19। और ये जो अपरिमेय वाला पार्ट है इसको हम लोग वैसे की वैसा लिख देंगे। मेरी बात यहाँ पर समझ पा रहे हो कि अगर आपको इस तरह के नंबर जोड़ने हैं तो खास कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ये याद रखना जो भी रूट वाली संख्या है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए अपरिमेय वाला पार्ट बराबर नहीं है, इससे तो सॉरी, परिमेय वाला पार्ट बराबर नहीं है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन अपरिमेय वाला पार्ट भी बराबर नहीं है। यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 2 है, तो आप इसको ना तो जोड़ सकते हो और ना तो घटा सकते हो। इसी तरह यहाँ पर देखिए, अपरिमेय वाला पार्ट सॉरी, परिमेय वाला पार्ट बराबर नहीं है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपरिमेय वाला पार्ट भी बराबर नहीं, इसलिए हम इसको भी ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई है तो आगे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्न ये है और इसको हम हल करते हैं। इसका यहाँ पे 2√3 माइनस 5√2, और की जगह पर हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे लिखा √3 प्लस √2, सॉरी 2√2 है। तो यहाँ पर कैसे हल करते हैं बेटा? तो याद रखिए, हमेशा